तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ए सब्सिडायरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का जो है उपक्रम है। इन्होंने जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स के लिए जो है रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया है। 280 वैकेंसी पर जो है इन्होंने 4 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया है। ठीक है, कौन सी वे 4 ट्रेड है? सबसे पहले आएगी आपकी फिटर के अंदर जो है यहाँ पर 120 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की है। 2 स्टेट के अंदर जो इनकी यूनिट है उसके अंदर आपकी अप्रेंटिस करवाई जाएगी। ठीक है, पहला जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड, 2 स्टेट के अंदर जो इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर फिटर के लिए जो है 100 वैकेंसी रिलीज़ की है, जिसके अंदर 58 अनरिजर्व की है, 20 SC की, 5 ST की, 17 OBC NCL की। ठीक है, झारखंड के अंदर जो है फिटर वालों की 8 रिजर्व की है, 2 SC की, 5 ST OBC NCL की 5 है। तो टोटल जो है 20 झारखंड के अंदर फिटर के लिए वैकेंसी रिलीज़ की है। अगली ट्रेड की बात करें तो अगली ट्रेड रहने वाली है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, जिसके अंदर जो है टोटल पोस्ट 120 रिलीज़ की है, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर 100 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व 58 है, SC 20 है, ST की 5 है, OBC NCL की 17 है। ऐसे ही झारखंड के अंदर इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पोस्ट 20 रिलीज़ की है, जिसके अंदर 8 अनरिजर्व की है, 2 SC की, 5 ST की और 5 जो है OBC NCL की। ठीक है, तीसरी जो ट्रेड है यहाँ पर रहेगी कोपा के अंदर जो इन्होंने 20 वैकेंसी इन्होंने टोटल रिलीज़ की है, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने 17 वैकेंसी रिलीज़ की है, जिसके अंदर अनरिजर्व की 10 है, 3 SC की, 1 ST की, OBC NCL की यहाँ पर 3 पोस्ट रिलीज़ की है। झारखंड के अंदर कोपा वालों की 3 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की है, जिसके अंदर 1 अनरिजर्व है, SC की कोई पोस्ट नहीं है, ST की 1 वैकेंसी, OBC NCL की 1 वैकेंसी। चौथी ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वेल्डर की रहने वाली है। वेल्डर के अंदर इन्होंने 20 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की है, दोनों स्टेट को मिलाकर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर 17 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की है, जिसके अंदर 10 अनरिजर्व की है, 3 SC की, 1 ST की, OBC NCL की यहाँ पर 3 पोस्ट है। ऐसे ही झारखंड के अंदर वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी रिलीज़ की है, जिसके अंदर 1 अनरिजर्व की है, SC की कोई पोस्ट नहीं, ST की 1 पोस्ट है, OBC NCL की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका स्टेट के अंदर और किस कैटेगरीज के अंदर कितनी पोस्ट थी ये मैंने आपको बता दी नोटिफिकेशन के हिसाब से। दिस अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज़ फॉर 1 ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड हो जाएगा। 1 साल का जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंप्लीशन हो जाएगी जब आपकी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेंट मस्ट पोसेस ITI इन ट्रेड ऑफ एप्लीकेशन। चारों जो मैंने ऊपर ट्रेड बताई उनके अंदर आपकी ITI होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो NCVT बोर्ड हो चाहे वो SCVT बोर्ड हो, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रखा था, दोनों बोर्ड वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द NAPC पोर्टल इन हिज ट्रेड ऑफ एप्लीकेशन का होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके होने चाहिए क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के अंदर इन ITI के अंदर। ठीक है, 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। मोबाइल नंबर ऑन आधार डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ UIDAI शैल बी सेम नंबर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन NAPC पोर्टल के आपको करना होगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 ट्रेड इन आइदर वेस्ट बंगाल और झारखंड। एक ही ट्रेड आप चुन सकते हो, चाहे तो आप वेस्ट बंगाल के अंदर चुने या फिर झारखंड के अंदर चुने। ठीक है, अगर जो आपने इफ़ अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर बोथ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के अंदर दोनों जगह जो है उसी ट्रेड को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो जो है एक स्टेट के अंदर एक ही ट्रेड को जो है आपको मेंशन करना है। ठीक है, सक्सेसफुली क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑल दाइज क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस के लिए जो है आपको ये क्राइटेरिया इनका फॉलो करना है, आप ये जब भी यहाँ पर एलिजिबल होगे। ठीक है, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन के माध्यम से वहाँ पर भेजने हैं। एंगेजमेंट प्रोसीजर फॉर ITI एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विल विद ऑल नेसेसरी एनक्लोजर मस्ट बी सेंड टू, कहाँ पर भेजना है आपको, द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर HRD डिसरगढ़ पश्चिम बुडवान वेस्ट बंगाल, ये इसका पिन कोड है। आइदर बाय स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, एज टू रीच ऑन और बिफोर 26 सितंबर से पहले पहले जो आपको यहाँ पर भेजना है, ये जो आपका ऑफलाइन जो भी आपका मैटर है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है इसी नोटिफिकेशन के नीचे है, उसको जो आप अपना फिल कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या। और उसके साथ जो अपने डॉक्यूमेंट जितने मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ITI की मार्कशीट जो भी है वो सब जो है आपको वहाँ उसके साथ आप भेजने हैं। एप्लीकेशन सबमिट बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड आफ्टर
26 सितंबर के बाद अगर आप पहुंचती है तो विल बी रिजेक्ट हो जाएगी। मस्ट बी सेंड रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन सेंड थ्रू कोरियर और बाय हैंड विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। कोरियर और बाय हैंड अगर आप देखते आते हो अपना किसी के दिलवाते हो तो यहाँ पर वो जो है मेंशन नहीं की जाएगी, ठीक है। ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्कशीट मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन इफ 2 और मोर एप्लीकेंट सिक्योर सेम मार्क्स अगर होते हैं इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन के अंदर, देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्लियर, जिन्होंने पहला करा हो क्योंकि एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग, इन ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज ऑल्सो सेम, डेट ऑफ बर्थ टू कैंडिडेट आर ऑल्सो सेम। द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड अर्लियर, जिन्होंने किया होगा NIPC पोर्टल का, शैल बी सीनियर रहेगा तो उसको जो है वो मेंशन करेंगे। रिजर्वेशन एज एप्लीकेबल फॉर CPSU शैल बी फॉलोड। बेस्ड ऑन मेरिट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन जब मेरिट के उस पर जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको कॉल किया जाएगा। ए नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड इन द रिगार्ड ऑन ECL वेबसाइट पर, जो कि पब्लिश कर दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल बी गिवन ट्रेनिंग engagement letter indicating place of posting and date of reporting at the place and posting and also schedule date, आपको सब मेंशन होगा उसके अंदर। डेट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएशन ऑफ HRD ECL हेडक्वार्टर, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन द डेट एज मेंशन इन द एंगेजमेंट लेटर, वहाँ पर आपको पोस्ट होना होगा जो भी आप तारीख बताई जाएगी, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग अ ज्वाइनिंग लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। ये आपकी कुछ नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो है आपको पेमेंट जो आपको मिलेगी, स्टाइफंड जो आपको मिलेगा फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर के लिए 7700 पर मंथ जो आपको सैलरी जो आपका स्टाइफंड आपको मिलेगा। वेल्डर कोपा के लिए 7000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या उस एनवलप के साथ भेजने एप्लीकेशन के साथ, तो जो आपके पास यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट फॉर वेल डेटेड 8 पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो आपको भेजना है। यही सेम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और आपके पास जो सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी। और एनवलप के साथ भी आपको ये भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITI पासिंग मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जितने भी है सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं डॉक्यूमेंट, फाइनल ईयर मार्कशीट, ITI पासिंग, सेल्फ अटेस्टेड रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ NAPC पोर्टल वाला जो आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा होगा, सेल्फ अटेस्टेड आधार और कैंडिडेट डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ UIDAI का ये भेजना है। बैंक डिटेल कॉपी भेजनी है, आधार लिंक एज अपलोडेड जो कि आधार से जो लिंक कर रखा हो NSPC पोर्टल का। कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना है। एफिडेविट फॉर अंडरटेकिंग एज पर अटैचमेंट फॉर्मेट के साथ देना है। द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर ITI अप्रेंटिस में भी डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ECL से, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो ये कुछ आपका जो है फॉर्मेट रहने वाला फॉर ITI अप्रेंटिस के लिए, यहाँ आपका फोटो पेस्ट होगा, ठीक है। नाम, फादर नेम आपको लिखना है, NAPC रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन NAPC, डेट, मंथ और ईयर के साथ आपको लिख देनी है। डिसिप्लिन की साइट के अंदर आपने ITI जो है किस स्टेट से कर रखी है, ठीक है। ईयर एंड डेट ऑफ पासिंग ITI की आपको बतानी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको बताने हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट का आपको बताना है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, डेट, मंथ और ईयर के साथ। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा आपके पास, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर एज अपलोडेड ऑन NAPC पोर्टल के अंदर जो आपने दिया था वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। ईमेल ID एज अपलोडेड ऑन NAPC पोर्टल जो है उस पर जो है वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आधार नंबर मेंशन करना, नेम ऑफ बैंक का आपको बताना, नेम ऑफ ब्रांच कहाँ की है, अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड, रेजिडेंट एड्रेस एज अपलोडेड ऑन NAPC पोर्टल के जो आपने मेंशन कर रखा है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। सेलेक्ट स्टेट आपको जो है वेस्ट बंगाल या झारखंड के अंदर चूज ओनली 1 स्टेट आप चूज कर सकते हो, यहाँ पर आप मेंशन कर देना। ये डिक्लेरेशन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबाउट एंड एनक्लोजर अटैच्ड हियर विद एप्लीकेशन आर ट्रू, मेरे सही है और करेक्ट है, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज बाय एप्लीकेशन शैल बी लायबल फॉर रिजेक्शन, आप कर देना। सिग्नेचर अपने यहाँ पर कर देना, सिग्नेचर, ठीक है। और जो है यहाँ पर अंडरटेकिंग है ये आप अपना पढ़ लेना। आई फुल आपका जो नाम आ जाएगा, सन, डॉटर ऑफ फादर, मदर नेम जो भी है, अप्रेंटिस, ट्रेनिंग, ईस्टर्न, ये सब पढ़कर यहाँ पर जो अपना सिग्नेचर कर देना, अपना फुल नाम, डेट और प्लेस के साथ लिख देना। तो ये आपका कुछ है एप्लीकेशन फॉर्मेट है और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ECL के अंदर जो है यही था आपका नोटिफिकेशन एज अप्रेंटिस, तो ज़रूर जो है यहाँ पर अप्लाई करें
ठीक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।